दोस्तों, आज 16 दिसंबर है और कोई भी भारतवासी इस तिथि को नहीं भूल सकता। कारण यह है कि भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ी जीत हासिल की थी आज ही के दिन 16 दिसंबर को। जी हाँ, 1971 में 16 दिसंबर को जो भारत के द्वारा पाकिस्तान को न केवल बहुत बड़ी पराजय स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था, अपितु बांग्लादेश का विश्व के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र के रूप में अभ्युदय भी हुआ था। 3 दिसंबर को 1971 में यह युद्ध भारत ने शुरू किया था बांग्लादेश की ओर से पाकिस्तान के विरुद्ध, और यह खत्म हुआ था 16 दिसंबर 1971 को। युद्ध क्यों हुआ? अनेक कारण थे, लेकिन एक कारण यही था कि सामूहिक नरसंहार। जो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहाँ पर मास लेवल पर जीनोसाइड हुआ। पाकिस्तान के शासक थे याह्या खान, और उनके निर्देश पर एक दमन का ऐसा चक्र चला बांग्लादेश में कि दमन से बचने के लिए 1 करोड़ से अधिक लोग भारत की सीमा में आ गए। और भारत के पास ऑप्शन सीमित होता गया, क्योंकि भारत के लिए एक नया मुसीबत और संकट में हो गया कि इन शरणार्थियों से कैसे निपटा जाए। साथ में पाकिस्तान ने भारत पर अनेक उकसावे वाली कार्रवाई शुरू कर दी। 13 दिनों तक ये लड़ाई लड़ी गई, दिसंबर का यह महीना, और 93,000 सैनिक 93,000 सैनिकों के साथ जो पाकिस्तानी बल के कमांडर थे, लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था भारत के जो पूर्वी सैन्य कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष। एक बहुत बड़ा आत्मसमर्पण था, लेकिन यह आत्मसमर्पण हुआ था 16 दिसंबर को, और इसी के साथ ये जो लड़ाई था वो खत्म हुआ था। लेकिन इसके पहले एक घटना घटी थी 2 दिन पूर्व, यानी 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को 1971 में भारत को पता चला, एक गुप्त मैसेज मिला इंडिया को कि ढाका में जो गवर्नमेंट हाउस है ढाका में, वहाँ एक अति महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और बहुत से लोग, पाकिस्तान के लोग, आर्मी के टॉप, वहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर योजना बना रहे हैं। बस भारत ने यही मौका चुना, और जो मीटिंग थी वहाँ पर गवर्नमेंट हाउस था, उसके ऊपर भारतीय वायुसेना ने ताबड़तोड़ बमबारी की, और वहाँ का जो गवर्नर था वो रिजाइन देने के लिए बाध्य हो गया, और इस प्रकार भारत के जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ और बांग्लादेश का नए राष्ट्र के रूप में अभ्युदय हुआ। इंदिरा गांधी 16 दिसंबर को आज के दिन संसद भवन में एक टीवी समारोह में संबोधित कर रही थी संवाददाताओं को, और उसी समय भारत के जो जनरल थे, आर्मी के हेड जनरल मानेकशॉ, उन्होंने बांग्लादेश में मिली शानदार जीत की खबर दी। लोकसभा में शोक शराबा हो रहा था। इसी बीच ने इंदिरा गांधी ने संसद को सूचना दी कि भारत को जीत मिली। तालियों से संसद गूंज उठा था और पूरे भारत में जश्न का माहौल था। ऐतिहासिक क्षण था वह दिन। बांग्लादेश आज मुक्ति दिवस मनाता है 16 दिसंबर को, इसलिए भारत और बांग्लादेश के ज़बरदस्त संबंध हैं। ये 16 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है, जहाँ पर पाकिस्तान को ऐतिहासिक हार हुई थी, और नेतृत्व था इंदिरा गांधी का, और पूरा सपोर्ट था उनको आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का। तीनों सेनाओं ने इसमें भारत के तीनों सेनाओं ने, जल सेना, थल सेना और नौसेना ने इसमें भाग लिया था। और सबसे बड़ी बात ये जानने की कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, तो फिर ये 26 जुलाई को विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विजय दिवस 2 होता है। एक 16 आज दिसंबर है, वो मनाया जा रहा है। ये 1971 में भारत की बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने और पाकिस्तान की हार
आज ही के दिन हुई थी, तो इसके उपलक्ष्य में होता है। एक 26 जुलाई को भी विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह कारगिल विजय दिवस है, कारगिल विजय दिवस। और इसके उपलक्ष्य में ये 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को पूर्ण हुआ था। इसके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो ये विजय दिवस की कहानी थी और 16 दिसंबर का आज का समय था। तो सभी भारतीय जानते हैं कि कितना बड़ा यह जीत हुआ था और सैम मानेकशॉ से लेकर तमाम लोगों के लिए ये कितना बड़ा जीत था। सभी भारतीयों के लिए एक नया राष्ट्र बांग्लादेश आ गया और पाकिस्तान उस हार को भूला नहीं। बाद में इस हार को कश्मीर के रूप में भारत के खिलाफ इस ऐतिहासिक शत्रुता के रूप में संलग्न रहा, जो आज तक जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।